तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं कक्षा का जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस संबंध में हम चाहते हैं कि डिटेल आपको जानकारी दें। इसमें खासकर इंट्रोडक्शन काफ़ी प्रमुख होता है, जो खासकर ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन आज हमारे 10th क्लास में हो या 9th में हो या 11th 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खासकर ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता रहता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है वो हम देने जाएंगे, जो आप सभी इस पर बाद में जब वीडियो बन जाएगी तो आप अध्ययन करके आप इसको एक अच्छे ज्ञान की तरफ आप इसको जुझारू बन सकते हैं। इसलिए आप इस समय ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बार इस नाम के प्रति हम लोग ये देखेंगे, इसमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मूल अर्थ इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक पोजीशन होता है। वैसे ही हमारे इस सरफेस पे अगर कहीं भी कोई पॉइंट होगी तो उसका एक निश्चित जो है डिस्टेंस होगा, तो वो भी डिस्टेंस कहाँ से होगी इसका मूल चीज़ है आपको दो एक्सिस। तो मेरा आपसे कहना है सर्वप्रथम कि को वर्ड, ये जो को वर्ड आप देख रहे हैं, इस को वर्ड का अर्थ एक कोऑपरेटिव सिस्टम को है। कोऑपरेटिव सिस्टम मीन्स हुआ मदद करना, जिसको किसी भी बिंदु को पूर्णतः डिफाइन करने के लिए यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए किसी न किसी दो एक्सिस की जरूरत होगी, अर्थात इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको मूल डिफिनीशन देना चाहेंगे कि गणित की वह शाखा, ध्यान देंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति, अर्थात आप पोजीशन भी समझ सकते हैं, किसी बिंदु की स्थिति एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मापी जाती है या पता की जाती है। गणित की वह शाखा देख सकते हैं, माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक गणित का एक ब्रांच है जिसके अंदर में किसी बिंदु, सबसे मूल चीज यहां हम लोग ध्यान देंगे, किसी बिंदु की स्थिति अर्थात पोजीशन, उसकी स्थिति हम लोग कहां से पता करते हैं, ये देख लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि चार चीजों को आप देख ले, जिसको भी हम घेरे हैं। बिंदु, सबसे पहले तो पॉइंट, उस पॉइंट का क्या चाहिए हमको, पोजीशन, वो भी पोजीशन कहाँ से पता करना है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब बात ये होती है छात्रों कि बिंदु तो आप समझते हैं, पोजीशन समझते होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है ये आप देख लें। तो हमारा ये कहना है एक्स एक्सिस का मतलब एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हम ऐसे वाली रेखा को कहते हैं। देख लीजिए, जो हम अभी लाइन आपके कॉपी पे बना रहे हैं, ये एक प्रकार का एक्स एक्सिस है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, अर्थात डिफिनीशन इसका हो जाता है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज शब्द का अर्थ आप इस एरिया में, इस डिस्टेंस में, डायरेक्शन में आप अगर कोई भी लाइन अगर खींच रहे हैं तो वो क्षैतिज होती है, अर्थात हॉरिजॉन्टल होती है। दूसरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होता है जो इस कैटेगरी का होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं
उदग्र, हिंदी में उदग्र, अंग्रेजी में वर्टिकल। उदग्र बोलिए या ऊर्ध्वाधर बोलिए। उदग्र रेखा वाई अक्ष का, तो इस प्रकार से उदग्र रेखा आप इस रूप में समझ सकते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, हिंदी में उदग्र रेखा बोलते हैं। तो देखिए इस डिफिनेशन में हमको दो चीज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का दो नया नाम हमको मिला, इसलिए हमने आपके बीच में एक्स एक्सिस का डिफिनेशन यहाँ दिया। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई अक्ष उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इसका डायरेक्शन आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए। अभी अलग अलग आप समझे हैं, अब जस्ट हम दोनों को एक साथ आपको समझाना चाहेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये दोनों एक दूसरे को जहां काटती है उसका एक विशेष नाम हो जाता है मूल बिंदु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। तो देखिए सबसे मेन चीज है कि सबसे पहला पॉइंट हमको यहाँ पे मिला, जो हम जिस बिंदु का खोज करते हैं, जिस बिंदु के तलाश में है कि कोई बिंदु मिले, तो हमने खींचा एक्स एक्सिस, हमने खींचा वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस जो एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया, मतलब काटा, तो पहली मर्तबा हमको मिला एक बिंदु, जिस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल मतलब समझ लीजिए फंडामेंटल पॉइंट। देन वी कैन से दैट फंडामेंटल पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अर्थात एक प्रकार से हम मूल बिंदु का भी डिफिनेशन आपको देना चाहेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्योंकि ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटती है, ना ही बिंदु का दर्शन होता, तो निश्चित ही इस बिंदु में सबसे मूल रोल किसका है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। इसीलिए ये हो गया आपका मूल बिंदु। अब इसी बिंदु को आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉमन पॉइंट है, तो कह सकते हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के उभयनिष्ठ बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये भी डिफिनीशन आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अभी तक एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु, इस तीन चीज का आप जानकारी ले चुके हैं। अब आइए, अब हम आपके बीच में ये बताने जाएंगे कि यदि कोई दो रेखा किसी भी सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है मान लीजिए, इस सरफेस पे अगर कोई एक लाइन अगर आप ऐसे खींचे तो ये सरफेस कितना भाग में बट गया, दो भाग में। अगर कोई सरफेस है इस पे अगर आप दो लाइन इंटरसेक्ट करके अगर कटवाते हैं, तब यह सरफेस देखिए आपका क्या भाग में बट गया, चार भाग में। तो आज हम ना ऐसा कटवाएंगे ना ऐसा कटवाएंगे, होगा दो एक्सिस, अक्ष ही होगी, दो अक्ष होगी, लेकिन दोनों अक्ष को हम एक विशेष कोण पे कटवाएंगे, जिस विशेष कोण का मान होगा 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर एक भाषा के रूप में कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करे, लंबवत प्रतिच्छेद करे, मतलब लंबवत काटे 90 डिग्री पर, तो चार बराबर भाग
4 बराबर भाग का निर्माण होता है। 4 बराबर भाग का निर्माण होता है। चार बराबर भाग का निर्माण होता है, जिसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद या अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। एक बार और आप देख सकते हैं, यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें। देखिए यहाँ पे हम लंबवत नहीं कटवाए हैं, यहाँ तो खैर एक गो अक्ष है, 2 गो है ही नहीं। तो जब लंबवत प्रतिच्छेद करवाएंगे तब जो ये इलाका है, जैसे ये सरफेस, जैसे एक तीसरा हम ले रहे हैं इस सरफेस से, अगर हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ऐसे किए और वाई एक्सिस ऐसे नहीं करके पूरा 90 डिग्री पर अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो देख सकते हैं 90 डिग्री पर जब वो प्रतिच्छेद करती है तो ये जो मेरा सरफेस है वो आपको 4 भाग में बट गया। अर्थात इसको हम पहला क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे, इसको चौथा कहेंगे। यानी कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश, तो समझ गए मेरे छात्रों। एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे अगर काटती है, मतलब किसी पॉइंट पे काटती है, मतलब ऐसे नहीं काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, तब जो 4 पार्ट का निर्माण होता है उस चारों पार्ट को हम पर्सनली मतलब इंडिविजुअली उसको बारी बारी से हम लोग एक नाम देते हैं, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होती है, उसको एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती नहीं, वामावर्ती, बाई दिशा में लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से 4 पार्ट्स हमारे बीच में बन जाते हैं। अब हम इसको अब आगे की तरफ लेके आपको चलते हैं। अभी तक हमने आपको एक्स अक्ष का जानकारी दिया, वाई अक्ष का जानकारी दिया, मूल बिंदु का जानकारी दिया। मूल बिंदु आपने देखा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कॉमन पॉइंट को कहते हैं। और इसके बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करवाया तो 4 भाग में बट गई, और 4 भाग में बट गई तो उसमें पहला भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या उसको पाद भी बोलते हैं। तो हिंदी में चतुर्थांश भी यहाँ पर हम एक बार लिख दें कि जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उसको सहूलियत होगी समझने में। वैसे हम एक बार यहाँ भी लिख चुके हैं, चतुर्थांश, पाद और क्वाड्रेंट, तीनों एक ही नाम है, अंग्रेजी नाम है, दोनों हिंदी नाम है। अब हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स अक्ष के दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, बाईं ओर की दूरी निगेटिव एक्स अक्ष में, और फिर वाई अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी निगेटिव, ऐसा होता है। जैसा कि एज ए फिगर भी आप छोटा सा समझ सकते हैं। यहाँ एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई डैश, यही है आपका एक्स अक्ष, जिसको क्षैतिज रेखा कह सकते हैं आप। ये हो गई आपका वाई अक्ष, इसको आप उदग्र रेखा कह सकते हैं। तो इसमें, और ये मूल बिंदु हो गई, जो मूल बिंदु पर वैल्यू किसी का भी 0 होता है। तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं ओर तो बोले एक्स अक्ष के दाईं ओर, एक्स अक्ष के दाईं ओर की दूरियां यहाँ पॉजिटिव
अब बाईं ओर की दूरियां आपको निगेटिव, यानी कि इस पे आप कभी जरूरी पड़ेगा तो ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में लिखेंगे, इधर -1 -2 निगेटिव में लिखेंगे, ऊपर आपको पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे निगेटिव। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जब कोई छात्र को अगर पूछा जाए कि किसी बिंदु पॉइंट का कोऑर्डिनेट के प्रथम चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो प्लस प्लस। इस प्रकार से अगर इसमें अगर कोई पॉइंट है, अगर इसका कोई आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है तो बाद की बात है, लेकिन चिन्ह अगर पूछता है तो देख लीजिए आप एक्स एक्सिस से ऐसे जाइएगा डिस्टेंस लेके, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों इसमें प्लस प्लस होगा। इसमें देख लीजिए एक्स का माइनस, पहले एक्स के वैल्यू दीजिएगा एक्स एक्सिस का, और इधर फिर वाई का, तो माइनस प्लस। इसमें देखिए एक्स का ए भी माइनस है और ए भी माइनस है, तो इसमें जो पॉइंट होगा वो माइनस माइनस, इसमें होगा एक्स का प्लस है तो प्लस, और वाई का इधर क्या है माइनस। यानी कि पहला महत्व हम लोग किसका देंगे, एक्स का। यहाँ देख सकते हैं एक्स का प्लस है इसलिए प्लस दिए, और वाईओ का प्लस है इसलिए प्लस दिए। फिर एक्स का इधर माइनस है तो पहले माइनस दिए, फिर एक्स का इधर माइनस है तो माइनस दिया, वाईओ का माइनस है तो माइनस दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसा देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि 2 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम सीधा देख लेंगे, एक छोटा सा ऐसा बना लेंगे, प्लस समझ लेंगे, इधर माइनस समझ लेंगे, ऊपर प्लस इधर माइनस देख लेंगे। एक्स का प्लस है तो एक्स का प्लस ए हो गया, और वाई का माइनस है वाई का माइनस ए हो गया, माने फोर्थ में हो गया। कहाँ हो गया, फोर्थ में, तो चौथा चतुर्थांश में हो गया। ये कहाँ पे हो गया है, चौथा क्वाड्रेंट। इस प्रकार से 2 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो चौथा क्वाड्रेंट में। तो अभी तक आपने एक्स अक्ष वाई अक्ष का स्थिति समझ गया, चिन्ह कैसा होगा सो समझ गए आप लोग। फिर कोई पॉइंट को आपको पूछा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, वो समझ गए। अब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बाद आपको सबसे मूल चीज अब इसमें अब बताने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इधर पॉजिटिव है, सबको पता है, इधर नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। अगर इस सरफेस में, इस सतह में, इस इलाके में अगर कहीं भी कोई पॉइंट होती है तो पहले हम क्वाड्रेंट में लेकर के पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अगर कोई भी पॉइंट हो तो कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि कोऑर्डिनेट हमेशा किसी न किसी बिंदु का निकलता है, किसी न किसी पॉइंट का निकलता है। वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम चलता कहाँ से है, तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके एक पॉइंट पे मिलती है, और उससे इस दोनों डिस्टेंस वो क्या करता है, उस पॉइंट का एक रियल वैल्यू दे देता है। इसीलिए हम यहाँ से इस पॉइंट का देख लीजिए डिस्टेंस यहाँ से निकालने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस से ऐसे डिस्टेंस निकाले हैं पी ए, और वाई एक्सिस से ऐसे डिस्टेंस निकाले हैं पी बी। तो ये जो पी ए है और पी बी है, तो दो डिस्टेंस मिल करके यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट तैयार किया। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपको एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट का अपना एक पहचान होता है, ये छोटी कुछ स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो पहला वाला आपको एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया बाद वाला वाई, जिसको हम हिंदी में आपको भुज भी बोलते हैं और इसको कोटि भी बोलते हैं। एक दूसरा नाम है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप समझ रहे हैं, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, और इधर हो गया भुज और कोटि। इस प्रकार से एक्स एक्सिस से अगर कोई भी डिस्टेंस अगर हम मापते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट होती है, और वाई एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस मापते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट होती है। ध्यान देंगे एक बार फिर से, इसको फिर से एक बार देख लें। हमेशा ये याद रखें कि हर एक पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है P, तो हम अगर एक्स एक्सिस से ऐसे पॉइंट का ए डिस्टेंस मापे ऐसे एक्स एक्सिस से, तो पी ए हो गया वाई कोऑर्डिनेट। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते रहते हैं, एक्स एक्सिस से जो दूरी मापी जाती है उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये गलती मत कीजिएगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को।
ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एक्स अक्ष पर खड़े हैं और जब हम निकल गए तो यहाँ रुके हैं, इसके लिए हम यहाँ ध्यान दिए, यहाँ। अब जैसे मान लीजिए हम इस स्थिति में जैसे चल रहे हैं, हम यहाँ से चल दिए तो अब इसका कोई मतलब नहीं, अब रुकेंगे तो ये मेरा मेन डायरेक्शन। ये हाथ देख लीजिए, ऐसे देखते हुए हम इधर देख रहे हैं कि हम इधर कहाँ रुकेंगे। तब इस लेवल में मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तब ऐसे बढ़ रहे हैं, बढ़ते अगर हम यहाँ रुक गए तो मेरा डायरेक्ट इंडिकेट यहाँ कर रहा है कि भाई इस एक्सिस पे देख लीजिए क्या है, 4 मीटर, तो हम यहाँ जाकर के रुके हैं 4। तो 4 जो ही हो गई थी तो वाई एक्सिस है मेरा। इसीलिए एक्स अक्ष से कभी भी हम चलते हैं तो चलते हैं उससे, लेकिन रुकने का जो मेन जरिया होता है वो हम वाई एक्सिस को देख करके रुकते हैं। वो डिस्टेंस को हम लोग रोक देते हैं वाई एक्सिस को देख करके। इसीलिए एक्स एक्सिस से चलेंगे तो होगा वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से चलेंगे तो ये ऐसे ऐसे करते करते आप समझ लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 लिखा है तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपको 3 4। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। इस प्रकार से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसमें एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगी, हम इसको लिखित में भी आपको चाहेंगे दे दें। एक बार लिखित में, अभी हम मौखिक समझा दिए हैं, एक बार लिखित में भी ले लीजिए आप। किसी बिंदु के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। एक एक्स निर्देशांक जिसको हम लोग भुज भी कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। किसी बिंदु की देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, किसी बिंदु की एक्स निर्देशांक है तो एक्स अक्ष से दूरी नहीं नापना है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी बिंदु की अगर एक्स निर्देशांक पूछा जा रहा है तो एक्स अक्ष से दूरी नहीं नापना, वाई अक्ष से मापिएगा। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक मतलब भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। जैसे एक छोटा सा इसमें हम फिगर भी आपको बताना चाहेंगे फिर से। पर्सनल एक्स अक्ष का ये फिगर हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, डैश देते हैं इसलिए कि डैश की तरफ माइनस मानी जाती है। अब देखिए अगर हम पॉइंट यहां ले रहे हैं सपोज, तो देखिए वाई अक्ष से जो ये डिस्टेंस ऐसे मापेंगे, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट है क्यू, तो हम वाई अक्ष से जो ये डिस्टेंस मापेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ अगर मेरा कोई पॉइंट है आर, अगर वाई अक्ष से डिस्टेंस मापेंगे तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जैसा हमने बोला किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, तो देखिए वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से कभी भी दूरी मापेंगे ये होगा एक्स निर्देशांक। फिर इसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट होता है मेरा वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक जिसको हम लोग कहते हैं कोटि। तो जैसा हमने यहां बोला किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, इसमें बोलेंगे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। देखिए वाई निर्देशांक के लिए कहां से, एक्स अक्ष से, ये उल्टा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। इसका भी एक छोटा सा हम फिगर चाहेंगे आपको बता दें यहाँ। जैसे देखिए
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया आपका मूल बिंदु। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लिए तो एक्स अक्ष से अगर हम ऐसे दूरी नापते हैं, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर पॉइंट ले रहे हैं तो देखिए एक्स अक्ष से अगर ये माप रहे हैं, ये हो गया माइनस वाई, माने वाई एक कोऑर्डिनेट हुआ लेकिन माइनस में हुआ, चूंकि वाई का ये क्या है इधर निगेटिव है, इधर वाई इसलिए लिखें कि वाई का ये क्या था पॉजिटिव था। तो कभी भी एक्स अक्ष से अगर दूरी मापते हैं अगर आप तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई अक्ष से दूरी मापते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ भी एक्स नेगेटिव में था तो यहाँ एक्स नेगेटिव में था तो नेगेटिव में ले लेंगे, ये तो इधर पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव में था तो नेगेटिव लेंगे। तो इस प्रकार से एक छोटा सा यहाँ नमूना समझ लें कि अगर कोई एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, अगर इस तरह का कोई पॉइंट अगर यहाँ है, एक्सिस अगर काट रही है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, इसका वैल्यू अगर 3 4 है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 हुआ, ये 3 को आप एक्स एक्सिस से नहीं मापिएगा, वाई एक्सिस से ऐसे दिखाइएगा। ये देख लीजिए, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मापे है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो हमने इसको 3 दिखा दिया। ये है वाई कोऑर्डिनेट 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट से ऐसे नापिएगा, ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये सामने सामने 4 है तो ये भी 4 होगा। ये सब अपना ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी कारगर है। अब लास्ट में एक चीज़ हम अब आपको बताने जाएंगे, जो अगर कोई पॉइंट यहाँ हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप समझ गए मूल बिंदु पर होगा, तो भी आप समझ गए 0 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, उस स्थिति में ध्यान में बना लेंगे। लास्ट स्थिति हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे यहाँ है P, तो देखिए एक्स एक्सिस पे तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम 2 एक्सिस से मापते हैं, तो आखिर ये एक्स एक्सिस पर है ही। अगर एक्स एक्सिस पे है ही तो हम एक्स एक्सिस से हम क्यों जाएंगे ऊपर या नीचे, बताइए। तो इधर कोई पॉइंट है नहीं है, तो हम एक्स एक्सिस से नहीं जाएंगे। तो एक्स एक्सिस से नहीं जाएंगे, अगर एक्स एक्सिस से जाते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट होती है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से नहीं जाएंगे, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा 0। और एक्स एक्सिस से तो जाएंगे, अभी वाई एक्सिस से जाएंगे, जैसे वाई एक्सिस ये है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे तो हम जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कॉमन है। तो आप कहिएगा कि अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो आप इधर का है, हम कहेंगे इधर क्यों जाए, इधर तो पॉइंट है ही नहीं, हम इधर चले हैं। तो ये जो इलाका, ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे चलते हैं तो समझिए आप वाई एक्सिस से चल रहे हैं। अगर आप ऐसे चलते हैं तो समझिए एक्स एक्सिस से चल रहे हैं। तो आप तो आज ऐसे चल रहे हैं, ऐसे या ऐसे चल रहे हैं, तो समझिए आप वाई एक्सिस से चल रहे हैं। अब वाई एक्सिस से चलिएगा तो कौन कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट हो गया एक्स। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो कोऑर्डिनेट एक्स 0। अगर वाई एक्सिस पे होगा तो देखिए, वाई एक्सिस पे होगा तो हम वाई एक्सिस से नहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे, वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो नहीं चलेंगे वाई एक्सिस से, तो वाई को एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। एक्स एक्सिस से देखिए ऊपर की तरफ चलेंगे, वाई एक्सिस से ऐसे चलेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा वाई, ये हो गया वाई। तो अगर कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे हो तो कोऑर्डिनेट 0 वाई होगा। इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर ख़त्म होता है। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मूल इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम चाहेंगे कि इस इंट्रोडक्शन से आप क्वेश्चन में जो आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मदद मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक इसमें 10वीं कक्षा में मदद मिल सकती है और 9वीं कक्षा में मदद मिल सकती है। इसलिए जो भी छात्र अगर 10वीं या 9वीं के अगर होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को देख करके और अपना लाभ उठाएंगे और आगे शेयर अगर संभव हो तो शेयर करेंगे और अपने मित्र को, अपने छात्र को, अपने संबंधी को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।